हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूवी केमिस्ट्री वाला। स्टूडेंट, आज हम फिर आप लोगों के लिए एक नेम रिएक्शन लेके आए हैं। एक एक नेम रिएक्शन आपको हम रटा देंगे, वही ट्रिक यानी कि ट्रिक के माध्यम से आपको यदि कोई भी नेम रिएक्शन है उसका कुछ है ना कुछ है यानी कि बिगिनिंग अगर मुझे याद है, ठीक है, तो बिगिनिंग याद है कि कैसे क्या कौन किसके साथ रिएक्ट करे, कौन किसके साथ रिएक्ट करे तो क्या बनता है। तो अगर ये बात मुझे याद है, ठीक है, और क्या नहीं बनता है ये पता लग जाए, कौन किसके साथ अभिक्रिया करता है, तो हम शायद हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो हम बना सकते हैं। तो ध्यान रखिए। तो नेम रिएक्शन क्या है आज बच्चों? हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया क्या होती है तो समझिए जरा हमारी ट्रिक को। तो हम कैसे इसको याद कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, ब्रोमे, तो इसका मतलब हमें ब्रोमीन से अभिक्रिया करानी है। किससे? ब्रोमीन से, यानी कि Br2 से अभिक्रिया करानी है। और हाफ मान है ब्रोमीन का किसकी तुलना में, यानी कि वो अभी बता रहे हैं हम। तो यहाँ पर क्या है, ब्रोमेमाइड, एमाइड से अभिक्रिया कराएंगे ब्रोमीन से। कोई भी एमाइड ले लीजिए, चाहे आप एलिफेटिक एमाइड ले लीजिए, चाहे एरोमेटिक एमाइड ले लीजिए, दोनों से अभी रिएक्शन करा देंगे हम। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एमाइड ले लिया, तो हमने क्या ले लिया, CH3 CONH2, ये हमने ले लिया एथेनामाइड। क्या ले लिया? एथेनामाइड ले लिया, क्योंकि दो कार्बन है तो एथेनामाइड ले लिया। एमाइड, एमाइड क्या होता है, CONH2, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप से यदि NH जुड़ा है, नाइट्रोजन जुड़ा है, तो वो एमाइड कहलाएगा। तो ये CH3CONH2 एथेनामाइड है, एथेनामाइड, ये है एथेनामाइड। अब देखिए, एथेनामाइड की हमने ब्रोमीन से अभिक्रिया कराई। जब भी हैलोजन आए, Br आए चाहे Cl आए, जैसे कि हमने कार्बिल एमीन अभिक्रिया आपको पढ़ाई होगी, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, जैसे वहां पर कार्बिल एमीन अभिक्रिया यानी कि क्लोरोफार्म है, तो क्लोरोफार्म में जितने Cl थे उतना ही हमने KOH ले लिया था। यहाँ पर Br2 है, ठीक है, तो हाफ मान लेंगे हम ब्रोमीन का किसकी तुलना में, यानी कि एल्कोहलिक KOH या NaOH ले लें। एल्कोहलिक यानी कि हमने क्या ले लिया, KOH ले लिया, KOH ले लिया। अब एक किसकी तुलना में लिया है, KOH हम ब्रोमीन की तुलना में लेंगे, यानी कि ब्रोमीन का एक अणु है, तो अणु यानी कि परमाणु जो हैं ब्रोमीन के दो होंगे, तो KOH के हम 4 अणु लेंगे। क्या लेंगे? 4 अणु लेंगे, ठीक है। तो बस इतना एल्कोहलिक KOH याद रखना है, बाकी ये सब निकल रहा है एमाइड की हम ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराएं एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, या एल्कोहलिक KOH के साथ कराएं, तो हमें क्या बन जाता है, अभी जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो अपने आप निकल के आएगा। तो हम देखो याद नहीं करा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, आपको तरीका एक बता रहे हैं ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए, अभी हमें कुछ नहीं मालूम है क्या बनना है, तो यहां से देखो 2 Br परमाणु, यानी कि ब्रोमीन के 2 परमाणु हैं, अणु 1 है, तो यानी कि 2 Br लिए, और यहां से 2, जैसे कि 4 के हैं तो हम संख्या निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब हम 2 निकाल रहे हैं। जैसे कि हम गणित में कैसे पढ़ते हैं, x² / 2 होता है, सॉरी x² / x होता है, तो x से हम पावर 2 काट देते हैं तो एक x बच जाता है। तो ऐसे ही यहाँ से हमने 4 निकाल लिए, तो इसका मतलब 2k निकाल लिए, तो 2k Br बन गया। क्या बन गया? 2k Br बन गया, 2k Br बन गया। अब देखिए, समझिए, अब यहां से के बचे 2 के बचे हैं, और OH अभी चारों बचे हैं। OH कितने बचे हैं? 4। तो देखिए, समझिए जरा, तो यहां से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ? 2 हैं, 2 हाइड्रोजन है, और यहां से 2 OH लेंगे। कितने OH भाई? 2 हाइड्रोजन है तो 2 OH लेंगे, तो 2H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2H2O, 2H2O, यानी कि 2 जल के अणु बन जाएंगे। 2 H लिए हमने और 2 OH लिए, तो 2 जल के अणु में 2 H और 2 OH होते हैं, तो क्या बन जाता है? 2 गुना जल बन जाता है, 2 जल के अणु बन गए। अब देखिए बचा क्या यहाँ पर, अभी यहाँ पर 2 के बचे और 2 ऑक्सीजन बचे, 2 के बचे और 2 ऑक्सीजन बचे, और यहां से दोनों हाइड्रोजन निकल गए। तो देखिए क्या बचा है, यहां से K2 बचा है, तो K2CO और यहां 2 ऑक्सीजन बचे, तो K2 क्या बचेगा भाई? देखिए
K2CO3, K2CO3 बनेगा। क्या बनेगा? K2CO3 बन जाएगा, K2CO3 बनेगा। ठीक है, अब बचा क्या है? अब बचा क्या है? तो देखिए एमाइड से अब दो हाइड्रोजन बचे थे, यहां दो हाइड्रोजन बचे थे, क्योंकि वो दोनों जो OH बचे थे दो, तो वो दो ऑक्सीजन निकल आए, तो यहाँ क्या बचा? दो हाइड्रोजन बचा। दो हाइड्रोजन बचा, वो नाइट्रोजन से जुड़ गया, वो नाइट्रोजन से जुड़ गया, और एक क्या बन गया? एमीन बन गया, CH3NH2 बन गया, CH3NH2। एमीन बनाने की ये विधि है हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। क्या है? एमीन बनाने की ये विधि मिल गई हमें, तो ये एमीन मिलेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने बताया है, तो वैसे अगर आप कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया हो गई। तो मैंने कहा एमाइड लिया, एमाइड इसमें निकल रहा है एमाइड, और ब्रोमीन से अभिक्रिया, हाफ मान है ब्रोमीन का, यानी कि इसकी तुलना में इसके अणु हो गए KOH के, और इसके भी इसके परमाणु की तुलना में, इसके अणुओं की तुलना में इसके परमाणु क्या है? आधे हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 2 हैं। तो इस तरीके से ले लेंगे। और मैंने क्या बताया? पहले 2 KBr निकल गया, और फिर यहां से 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन, और यहां से 2 OH लिया तो 2H2O बना दिया। अब यहाँ 2 पोटेशियम है, तो पोटेशियम तो सिंगल रह नहीं सकते। ठीक है, तो पोटेशियम ने क्या किया? 2 पोटेशियम है तो K2CO3 बना दिया, K2CO3 बना दिया, 2 ऑक्सीजन यहां से लगा, 2 हाइड्रोजन बचे थे, वही नाइट्रोजन के साथ पुनः जुड़ गए। ठीक है, वो नाइट्रोजन के साथ पुनः जुड़ गए, तो K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट बन गया, और ये मेथिल एमीन बन गया। क्या बन गया? मेथिल एमीन बन गया, मेथिल एमीन बन गया। यानी कि प्राथमिक एमीन बनाने की ये विधि है, प्राथमिक एमीन बनाने की ये विधि मिल गई मुझे हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, ये समझ में आई हो तो उतार लीजिए। दूसरी रिएक्शन एक और हम बता रहे हैं कि बच्चे सीमित अभिक्रिया भूल जाते हैं। सीमित अभिक्रिया का क्या होती है? सीमित अभिक्रिया, तो ये भी हम तरीका बता रहे हैं। तो सीमित अभिक्रिया, एक मिनट, इससे पहले ये मेथिल एमीन बनाने की विधि है, और अगर हम एनिलीन बनाएं तो एनिलीन में या फेनिल एमीन तो इसी तरीके से बना लेंगे। हम क्या करेंगे? एमाइड लेंगे, C6H5CONH2, CONH2, ये हमने क्या ले लिया? बेंजेनामाइड ले लिया। क्या? बेंजेनामाइड या बेंजोमाइड ले लिया, बेंजामाइड कहें, बेंजामाइड ले लिया। ठीक है, प्लस फिर Br2 से अभिक्रिया कराई, और क्या लिया? 4KOH, 4KOH लिया। तो यहाँ जैसे जैसे मैंने बताया, हमने क्या है? 2Br, यहाँ से 2K ले लिया, तो 2KBr बन गया, 2KBr बन गया, प्लस यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 2 OH, तो 2H2O बन गया, 2H2O बन गया। 2K यहाँ बचे हैं, तो K2CO3 बनाते हैं। यहाँ से CO ग्रुप है, यहीं से जो OH में जुड़ा है K, तो वहां पर यानी कि 2K लेके आता है K, यानी कि 2K 2O लेके आता है, तो K2CO3 बना देता है, K2CO3 बन गया। यहाँ लिख दीजिए K2CO3 बन गया। वही रिएक्शन है, बस वो एरोमेटिक, वो एलिफेटिक एमाइड के साथ, एरोमेटिक एमाइड के साथ। तो यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा C6H5NH2, एनिलीन। इसका नाम है एनिलीन, एनिलीन। एनिलीन बनाने की ये विधि है सारी।